को मजबूत करने की कोशिश में फौज की राना बटालियन ने वादी गुरेज में एक खैरियत गश्त प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस इक़दाम का मकसद मकामी लोगों की बहबूद का जायजा लेना और उनके खदशात को दूर करना था। फौज के एहलकारों ने दूर दराज के घरानों का दौरा किया, इनके चैलेंजेस को समझने के लिए घर घर बातचीत में शामिल हुए और बटालियन के एक नुमाइंदे ने कहा कि ये प्रोग्राम सरहदी बिरादरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए फौज की आज़म की अक्कासी करता है। करें तो हर हफ्ते यहाँ पे इंडियन आर्मी खैरियत पेट्रोल चला रही थी। वैसे ही आज माह मुबारक के इस अजीम महीने में भी आज इंडियन आर्मी ने एक अच्छा कदम उठाया कि घर घर गए यहाँ पे, जैसे कि हमारा रफूजी गांव है, दासी है, बख्तूर है या डांगन है, घर घर गए लोगों को यही लोगों से यही बात की कि अब माह मुबारक का महीना चल रहा है कि अभी इसके कुछ दिन ही बाकी हैं और आज हमारा अजीम जो बड़ा दिन शब कदर इस वक्त होने वाला है। तो लोगों से यही बात की कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से इस वक्त बांडीपोरा रोड जो है वो कट ऑफ हुआ है और लोगों को यही आश्वासन दिलाया कि अगर कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम हो इस ईद पर तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और लोगों ने भी यही आशा की कि आने वाले वक्त में भी हमें आपस में ये मेल मिलाप रहे ताकि हमारा जो लेज़ान है वो बरकरार रहे, जिसके लिए यहाँ की आवाम ने भी इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदापांजू में समग्र शिक्षा बैनर तले जिस्मानी तौर पर ख़ास तौर पर बच्चों के लिए माहौलियाती तामीराती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और तकरीब की सदारत जोनल एजुकेशन ऑफिसर हरदापांजू ने की और इसके साथ साथ अहम तालीमी उहदेदारान समग्र टीम के अरकान ने शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद खासतौर पर माजूर बच्चों की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए मुख्तलिफ जामा तालीमी इक़दाम के बारे में कम्युनिटी में बेदारी पैदा करना था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम एनवायरमेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम मुनक़द हुआ विद रिगार्ड टू द CWSN, जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, उस सिलसिले में आज यहाँ पर एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर हरदापांजू की निगरानी में यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से स्पेशल ट्रेनर्स भी आए हुए थे, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IED हैं वो भी आए हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पर मुनक़द हुआ जिसमें अवेयरनेस हो गई कि एक तो यहाँ पर रोल इनको बताया गया कि एज अ पेरेंट आपका क्या रोल बनता है या एज अ टीचर, एज अ HOI या जो हमारे हेल्पर्स हैं डिफरेंट जो स्कूल्स में क्लास 4 के ज़ुमरे में जो आते हैं या आया जो वर्कर्स होते हैं, उनको एक रोल बताया गया है कि इन बच्चों को स्ट्रीमलाइन करने में, इन बच्चों को हैंडल करने में क्या रोल दिया गया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि ये हम ये बता दें वालिदैन को भी, टीचर्स को भी कि इनके लिए घर में किस तरह हम एनवायरनमेंट डेवलप करें और टीचर्स के पास क्या क्या हुकूक है और टीचर किस तरह अपनी हक अदायगी करेंगे, वालिदैन किस तरह अपनी हक अदायगी करेंगे, ताकि इन बच्चों को हम बाकी बच्चों के साथ खिलाएँ पिलाएँ और वहाँ पे ये बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई अच्छे से कर सकें। लद्दाख की तीरंदाजी एसोसिएशन ने लद्दाख में पहले खेलो इंडिया सिटी ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया। डिप्टी चेयरमैन सुरंग आंगचक ने दिन भर जारी रहने वाले टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से 250 नौजवान तीरंदाजों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पिछले कुछ सालों में तीरंदाजी के खेल लद्दाख के इलाके में काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी ने तफसीलात दी। स्टाफ को थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ पे ये इस कवरेज करने के लिए। तो यहाँ पे अभी लद्दाख में पहली बार लद्दाख में एसोसिएशन बनने के बाद आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ खेलो इंडिया सिटी ओपन आर्चरी टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो ये हिस्टोरिक पार्टिसिपेशन भी आया। आज इससे पहले 150 के करीब पार्टिसिपेंट आते हैं, मगर आज इस कंपटीशन में लगभग 200-250 के करीब पार्टिसिपेंट्स आया है। हम बहुत खुश है, सक्सेसफुल हुआ है। तो इस मौके को मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री अर्जुन मुंडा जी और जनरल सेक्रेटरी सचदेवा सर और ऑफिस सेक्रेटरी गुंजन सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, ये जैसे होस्ट करने के लिए, आर्चरी एसोसिएशन के ऊपर, लद्दाख के ऊपर भरोसा करने के लिए। सुंबल बांडीपुरा के एक मकामी रेडीमेड
होलसेल डीलर ने हुकाम से बाजार में मुदाखलत करने की अपील की है। डीलर ने दावा किया है कि कुछ दुकानदार जीएसटी की मुनासिब तामील और बिलिंग के बगैर सामान खरीद रहे हैं। साल से ना काम यहाँ पे बिल्कुल गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स का कोई भी काम है बिल्कुल डाउन हो रहा है। आज से 1.5 साल पहले 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए मेरी ट्रांजैक्शन थी साल की। पिछले 1 साल से हर एक दुकानदार बोलता है सर हम दुकानें बंद करेंगे। इसकी वजह यही है कि जो सेल्स लग रहे हैं, सेल्स में टैक्स पे नहीं करते सर। जैसे हम लुधियाना जाते, दिल्ली जाते, हम पहले प्रॉपर बिलिंग करते, उसके बाद अपना बिल भी यहाँ काट देते। लोगों ने आधार कार्ड पे बाल लेना शुरू किया या ऐसे 2 नंबर में। मेरी गवर्नमेंट से एक ही इल्तिजा है, कहीं ये 2 तरफ हमें चीटिंग नहीं करते। एक तो गवर्नमेंट को करते ही करते हैं, जो भी सेल लगाई मेरी CTO साहब, जो भी यहाँ CTOs है हर डिस्ट्रिक्ट में, मेरी इनसे एक गुजारिश है कम से कम जो बोलता है सेल में मेरा 1 करोड़ का इतना माल है, कम से कम उसकी दुकान देखे वो बिल काटता है कि नहीं काटता है। कोई भी काम, कोई भी गवर्नमेंट चलते जबकि हम टैक्स पे करेंगे, इससे हमारा मतलब जो इकोनॉमी है वो ठीक हो जाएगी। अगर हम बिना टैक्स का सब एक काम करेंगे सर, काम नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इन सेल वालों पे जरा पूरा ध्यान दीजिए, दुकानें हैं रजिस्टर्ड है कि ना है। असेंबली में राजौरी की आवाम की आवाज़ बुलंद करने के बाद MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। आवाम ने इनकी कोशिशों को सराहा। वहीं MLA ने भी सबका शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह इलाके के मसाइल असेंबली में उठाते रहेंगे। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा परिवार है, मेरी ताकत है और इन्हीं लोगों का प्यार मेरी ताकत बनता है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इनसे भी कहूँगा कि आप लोग दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह ताकत दे, ताकि मुझ में हिम्मत दे और मैं राह रास्त पे रहूँ और मैं इसी तरह लोगों की खिदमत कर सकूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेरे एहतमाम सत्रिया में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें यहाँ की टीम ने बदियाल ब्रह्मणा को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। SSP जम्मू जोगेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस और मकामी बाशिंदों ने एक रैली भी निकाली, जिसमें नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब होने और नशे से दूर रहने का पैगाम दिया। जो स्कूल के ग्राउंड पे स्कूल के टीचर स्टाफ को जो सम्मानित कर रहे हैं, वही बिट्टू जी भी हैं, लाभ सिंह काका, ये भी आगे जाएंगे। मकसद है इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिपार्टमेंट की एक कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा तक पहुंच सके, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर सके और अपना मैसेज जो है, जो युवा शक्ति है, इसकी चैनलाइजेशन के लिए इन राइट डायरेक्शन, उसके ऊपर काम किया जा सके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए खेल और एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। उसी का नशा होना चाहिए, उसी से हमें आगे अपने गांव का, अपने घर का, अपने देश का नाम जो है ऊंचा करने का मौका मिलता है। 30-35 साल जो है टेररिज्म के साथ लड़ते हुए उस जंग को हमने जीता है। इसी तरह हमारा दुश्मन जो है हमें इस दूसरी जंग में भी फंसा रहा है। हमारा युवा जो है उसमें फंसता जा रहा है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी डिपार्टमेंट की तरफ से कि लोगों के साथ मिलके एक पूरा अभियान चलाया जाए ताकि इन अनासर को कामयाब ना होने दें। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन